बरसात का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। आसमान में गहरे बादल इस तरह मंडरा रहे थे मानो किसी विशालकाय राक्षस ने पूरे आकाश को निगल लिया हो। जंगल के ऊंचे सबसे मजबूत पेड़ की डाल पर मीरा चिड़िया का घोंसला तूफान की भयंकर हवाओं के सामने एक छोटे से किले की तरह डटा हुआ था। मीरा ने अपना घोंसला साधारण तिनकों से नहीं बल्कि विशेष रूप से मजबूत लताओं और चिपचिपी मिट्टी के मिश्रण से बनाया था। उसे पता था इस जंगल में सिर्फ तूफान ही खतरा नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा खतरा है कालिया, शिकारी बाज और उसका क्रूर साथी जंगू। घोंसले के अंदर मीरा के 4 बच्चे छोटू, पिंकी, गोलू और टीना भयभीत होकर एक दूसरे से चिपके बैठे थे। बाहर की गरज और हवा की सनसनाहट किसी भयानक संगीत सा लग रहा था। माँ, लगता है तूफान की वजह से हमारा घर हिल रहा है। तुम सब चिंता मत करो मेरे बच्चों, माँ ने तुम्हारा घर बहुत मजबूत बनाया है। हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा, ये हमारी हिम्मत का घर है। माँ ने हमेशा कहा है कि सबसे मजबूत चीज हमारा घोंसला नहीं बल्कि हमारी एकता है। छोटू, जो बाकियों से ज्यादा साहसी और उत्सुक था, खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है। अरे बाप रे, ये तो वही है। क्या है भैया? मुझे वही शिकारी पंछी दिखाई दिए। अरे बाप रे, ये पंछी तो काफी बड़ा है। माँ ने जैसे बताया था ये तो वैसा ही दिख रहा है। हाँ भैया, हमें माँ ने जैसे बताया है ये तो वही कालियाबाज है। अब क्या वो हमें पकड़ लेगा? नहीं नहीं, माँ ने बताया था ये अंदर नहीं आ सकता। कुछ भी हो जाए पर हमें घोंसले से बाहर नहीं जाना है। हमें माँ की बात याद रखनी है। बाहर पेड़ की मोटी डाल पर कालियाबाज और जंगू घोंसले को तोड़ने की असफल कोशिश कर रहे थे। कालिया अपनी विशाल चोंच और पंजों से घोंसले पर वार कर रहा था, जबकि जंगू लगातार अपनी पतली पैनी चोंच से खरोच ये रहा घर तो था। टूट ही नहीं रहा। लगता है उस चिड़िया ने इसे बहुत मजबूत बनाया है। हाँ सरदार, ये घर तो एकदम तगड़ा है और इसे फोड़ फाड़ में भी कुछ ना हो। हमार तो नाखून दुखायल है खरोच खरोच के। शिकारी बाज के हमले से बचने के लिए मीरा चिड़िया ने अपना घोंसला पहले से ही बहुत मजबूत बनाया था, ये साफ है। सरदार, अब हमने के का करे के हुई। इतना कोशिश करे के बाद भी ये घरवा टूटे ना ही रहल है। का ललकावा सब फिर ऐसे ही छोड़ देबे का हो? अरे नहीं नहीं, बट मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। तू रुक जा, अब देख मैं क्या करता हूं। इससे पहले भी मैंने ऐसे ढेर सारे घोंसले तोड़े हैं। कालियाबाज पास की जमीन पर उतरता है और एक बड़ा चिकना पत्थर उठाकर वापस हवा में उड़ने लगता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वो घोंसले के ठीक ऊपर जाकर मंडराने लगता है। भैया भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप कहाँ हो? छोटू भी डरा हुआ था, पर उसने साहस से काम लिया और अपने भाई बहनों के सामने मजबूती से खड़ा हो गया। एक के बाद एक करके कालिया बड़े बड़े पत्थर घोंसले के ऊपर गिरा रहा था। हर वार पर घोंसला बुरी तरह कांप रहा था। भाइयों, सब मेरी बात सुनो। अगर ये पत्थर ऊपर से हमारे ऊपर गिरा तो हम सब घायल हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि घोंसला टूटकर हमारे ऊपर गिर जाए, हमें घोंसले से बाहर जाना होगा।
बच्चे फुर्ती से घोंसले के दरवाजे से बाहर निकलकर पेड़ की टहनी पर चिपक गए। ठीक उसी पल कालिया ने भी पत्थर नीचे छोड़ दिया। पूरा घोंसला तहस नहस होकर लकड़ी और तिनकों के ढेर में बदल गया। बच्चों के सामने शिकारी कालियाबाज और जंगू आ गए। डर के मारे बच्चे जोर जोर से कांपने लगे थे। देखा जंगू, मेरा उपाय। चल अब इन्हें पकड़ लेते हैं। जंगू कालिया के आदेश पर सारे बच्चों को एक पुराने बदबूदार बोरे में डाल देता है। हमरा बहुत मन करता कि ई सब बच्चा के चटनी बना के खा जाई। शिकारी पंछी बच्चों को लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। यह अड्डा एक पुरानी वीरान पहाड़ी में था, जहां भय का साम्राज्य था। जंगू कालिया के इशारे पर बच्चों को बोरी से बाहर निकालता है और एक कोने में सबको बिठा देता है। बच्चों के दिल जोरों से धड़क रहे थे, पर छोटू अपनी माँ की बातों को याद कर रहा था। मेरे भाई बहनों, क्या आप ठीक हो? हाँ भैया, हम सब ठीक हैं, पर अब क्या होगा? तुम सब घबराना नहीं। याद है ना, माँ ने हमें क्या सिखाया है? कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, हमें हिम्मत से काम लेना है। हम घबराएंगे नहीं, हम इनका डट कर सामना करेंगे। कालिया और जंगू बच्चों से कुछ ही दूरी पर बैठकर उन्हें खाने की तैयारी करने लगे। कालिया अपनी चोंच को पत्थरों पर रगड़ रहा था, जिसकी आवाज से बच्चों का डर और बढ़ रहा था। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, घबराना नहीं। मैं तुम सबको बचा लूँगा, फिर हम सब माँ के पास जाएंगे। छोटू ने जो तरकीब सोची थी वो बहुत अजीब थी। उसने अपने भाई बहनों को एक साथ रखा और खुद अकेला कालिया के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी बच्चे दूसरे कोने में थे। शिकारी बाज उन्हें देखकर चौंक गया। अरे, ये तुम सब क्या कर रहे हो? और तुम अकेले एक बाजू और दूसरे एक बाजू क्यों ठहरे हो? अरे शिकारी जी, हमने आपका काम आसान कर दिया है। कैसे? हमरो के बताओ ना। वो ऐसे कि ये जो आपके सरदार हैं वो मेरे भाई बहनों को खाएंगे और आप मुझे खा लेना। वाह वाह वाह, तुम दिखने में भले छोटे हो, पर अकल से जंगू से भी तेज हो। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। मैं खाऊंगा इन 4 बच्चों को और जंगू खाएगा तुम्हें। क्या पता तुम्हें खाकर इसकी अकल बढ़ जाए। अरे सरदार जी, मैं खाऊंगा इन्हें। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा खाने का हक बनता है इन पर। पर घोंसले पे पत्थर बड़े सरदार ने ही तो फेंका था, तो इस हिसाब से आपके सरदार जी को सारा हिस्सा मिलना चाहिए। ई बच्चा ठीक ही तो कह रहा है। बट तू पीछे हट जा, मैं मेरा खाना शुरू करता हूं। अगर कुछ बच गया तो तुझे दे दूंगा। हम तोरी हर बार की मनमानी नहीं चलने देंगे। हमरा पास भी नाखून है और हमको भी लड़ना आवे है। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ेगा। रुक, तुझे अभी बता